हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित। मैं आपके सामने लेके आया हूं नोटिफिकेशन अपडेट अबाउट असिस्टेंट इंजीनियर जो कि यूपीपीएससी ने जारी किया है। तो देखो, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिख रखा है, डेट आपकी 13 अगस्त को, यानी कि आज ही के दिन ये वाला नोटिफिकेशन आपका आया है। इसके अंदर देखें, सबसे इंपॉर्टेंटली बात क्या है, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफी वैकेंसी इसने दे रखी है। तो यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट देखें तो लास्ट डेट जो है सबमिशन की तो 13 सितंबर दे रखी है, लेकिन अगर यहां पर बात करें इन्होंने बैंक के अंदर अगर लास्ट डेट है रिसिप्ट की, या फिर मैं बात करूं कि बैंक के अंदर जो है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी, तो एग्जामिनेशन फी को बैंक के थ्रू जमा कराने की इसने लास्ट डेट दे रखी 10 सितंबर। ठीक है, तो 10 सितंबर तक आप बैंक की फी जमा करा दें, उसके बाद आप फाइनल सबमिशन जो है आप 13 तक कर सकते हैं। तो यहां पर देखें, साथ ही यहां पर आपको फी दे रखी है। फी कितनी है, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और साथ में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 225 है, बाकी की तो बहुत कम है। ठीक है, तो यहां पर अगर इसके बाद बात करें तो यहां पर हमारे पास टोटल 3 स्टेजेस के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके फिल होंगे। जैसे पहली स्टेप के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, सेकंड के अंदर आपके पास पेमेंट कर देना है, थर्ड के अंदर आपको फाइनल सबमिशन वो देगा। यहां पर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर आपके पास 2 वैकेंसीज हैं आपके पास, एक तो जनरल रिक्रूटमेंट में, एक यहां पर आपके पास स्पेशल रिक्रूटमेंट में। तो स्पेशल रिक्रूटमेंट में आपकी रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, जिसके अंदर 10 पोस्ट आपकी निकाल रखी है सिविल के अंदर। जबकि अदर बात करें जनरल रिक्रूटमेंट में, तो पीडब्ल्यूडी आपकी सिविल के लिए 36 पोस्ट है। अगर यदि यहां पर बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 28 है, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 21 है, नगर विकास विभाग के अंदर आपकी 14 है, जिसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नगर विकास विभाग के अंदर आपकी सिविल के अंदर ही है। यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आपकी 4 वैकेंसीज आपको एग्रीकल्चर के अंदर दे रखी है। सेम इसी तरीके से देखें तो आवास एवं विकास परिषद ने भी 76 सिर्फ सिविल के लिए, 4 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के अंदर 6 सिविल के लिए, यहाँ पर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के अंदर 3 वैकेंसीज मैकेनिकल वालों के लिए। साथ ही यहाँ पर बात करें तो मैनेजर सिविल के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 49 पोस्ट आपकी निकाली है। ठीक है, और यहाँ पर सेम तरीके से देखें तो रूरल स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंदर जो 10 पोस्ट यहाँ पर बताई दी है। इसके अलावा बात करें तो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है। ठीक है, और बाकी ये जो पोस्ट है होम या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर चीफ फायर ऑफिसर है, इसके अंदर आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, फायर एंड हाइड्रोलिक्स सभी डिपार्टमेंट वाले आप फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देंगे तो 271 यहाँ पर मेरी हो जाती है। यहाँ पर देखें तो सिविल वालों के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज है, साथ ही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए भी कम है थोड़ी सी, बट स्टिल बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आपको दे रखी है। ठीक है, इसके बाद बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल जो है आपका 5400 पे ग्रेड का आपका रहने वाला है, यानी कि लगभग 15,600 से लेके और 39,100 तक का आपका पेमेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखो, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट क्या है कि पेमेंट से ज्यादा सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको अलाउंस काफी ज्यादा मिल जाते हैं, तो ये सैलरी जो है बढ़ के काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपकी इधर इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, डिपेंड करता है आपका। इसके बाद बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर देखें तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है कि सर आपके पास कम से कम यहाँ पर आपके पास बैचलर्स डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके पास मिनिमम 2 पीरियड का यहाँ पर आर्मी का है। तो देखो प्रेफरेंशियल है, यानी कि उस पर्सन को प्रेफरेंस देंगे जिसके पास ये नीचे वाली चीजें आपके पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो एसेंशियल आपके पास होना जरूरी है, तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो भी उतना भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन आपको प्रेफरेंस इस केसेस पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो सबके लिए दे रखा है कि आपके पास डिग्री ही सबके अंदर वैलिड है, आप सबके अंदर यहाँ पर डिग्री दे रखी है। तो यहाँ पर किसी भी अगर यदि यहाँ पे फॉर्म को उठा के चेकअप करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम सबकी देख लेते हैं। यहाँ पे भी डिग्री बोला है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग सिविल वालों के लिए। यहाँ पर अगेन यहाँ पर बात करेंगे तो 4th के अंदर यहाँ पर देखें तो सबके अंदर यहाँ पर आपकी डिग्री वैलिड है, यानी कि आपकी आपसे रिलेटेड ट्रेड, जो कि ट्रेड अभी हमने देखी थी ना, उस ट्रेड के अंदर अगर आपकी डिग्री है तो आप निश्चित रूप से आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साथ में बात करेंगे तो बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में अभी हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, तो उसके अंदर अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को छोड़ सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो एज है, ये एज जो है आपकी काउंट होने वाली है 1 जुलाई 2021 से, और यहाँ पर आपके पास एज का क्राइटेरिया दे रखा है कि देखो 1 जुलाई 2021 से आपकी काउंट होगी, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 होनी चाहिए, यानी कि 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। एज का काउंटेशन जो है आपका
1 जुलाई 2021 तक किया जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है, तो एज रिलैक्सेशन आपको आपके क्राइटेरिया के हिसाब से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वहां पर बात करेंगे। इसके बाद बात करें तो एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बारे में बात, तो डेट अभी तक नहीं आई है एग्जामिनेशन की, लेकिन यहाँ पर वेन्यू आपको दे रखा है ऑलरेडी कि आपकी 2 जगह यहाँ पर आपके पास 2 सिटीज के अंदर एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर लखनऊ और प्रयागराज के अंदर आपके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किए जाएंगे। अभी हालांकि सेंटर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 ही जगह आपके मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम जो मार्क्स है वो मिनिमम एफिशिएंसी जो है वो दे रखी है SC ST के लिए 35%, और यहाँ पर जनरल वालों के लिए मिनिमम आपके 40% मार्क्स लाना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके अलावा बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका कैसा रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लें तो ये आपके पास कुछ एक फॉर्म है, ये सारे फॉर्म्स आपको इसी तरीके से आपके पास होने चाहिए जैसे कि आपको दे रखा है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको दे रखी है। आपको अगर फोटो वगैरह चाहिए तो फोटो इस तरीके से लगेगा, हालांकि ऑनलाइन सबमिशन है, लेकिन इन्होंने सब कुछ पहले से लिख के दिया है कि इस जगह ये चीजें आपको भर देनी है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कुछ एक आपके पास जो उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद बात करेंगे कि हमारे पास जो है परीक्षा की किस तरीके से हमारे होने वाला है, या फिर मैं कह दूं कि एग्जाम पैटर्न हमारे किस तरीके का होने वाला है। तो देखो यहाँ पर 2 पार्ट में आपका एग्जाम पेपर डिवाइड है। पहले के अंदर आपकी हिंदी पूछी जाएगी, सेकंड में आपका ट्रेड है, यानी कि 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, तो 25 इसके 100 आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, तो 75 प्लस 300 टोटल मिला के 375 मार्क्स, जो कि आपको क्वेश्चन जो है आपको 2.5 घंटे के अंदर परफॉर्म करना है, 230 आवर्स के अंदर आपको परफॉर्म करना है। सेकंड के अंदर आपको सामान्य अध्ययन के बारे में बात कर देगा वो, और साथ में ट्रेड की कुछ क्वेश्चंस दे देगा। तो सेम जैसा पहला पैटर्न था वैसे ही सेकंड है। तो दो शिफ्ट में आपके, या फिर मैं कह दूं कि 2 टाइप से आपके एग्जाम लेने वाले हैं। एक के अंदर हिंदी प्लस ट्रेड, फिर आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा वो होगा आपका सामान्य अध्ययन प्लस ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हिंदी यहाँ पर लिख रखा है कि साथ में आपके पास इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि टोटल 850 मार्क्स का आपके पास एग्जाम में मार्किंग आपकी 850 मार्क्स से ली जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट जो है आपकी टोटल 850 मार्क्स के आधार पर दे देगा। अब यहाँ पर बात करें तो सामान्य हिंदी, और यहाँ पर इसने सामान्य अध्ययन के लिए बोल रखा है कि आपका जो सिर्फ इतनी सी ही इसी तरीके से बनाया जाएगा कि आपका बिल्कुल इसका हाई स्कूल का स्टैंडर्ड होगा, यानी कि 10th लेवल के ऊपर आपसे हिंदी पूछी जाएगी, कोई बहुत ही खतरनाक आपकी हिंदी नहीं रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वाला जो सामान्य अध्ययन है, इसने बोला कि ऐसी घटनाओं को ध्यान रखते हुए बोलेगा, यानी कि जनरल है, 10th लेवल पे आपको ये सब पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इतिहास बहुत कम, बहुत ही इजी आपको ध्यान देंगे। इससे लिखा है कि कोई भी जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे, यानी कि कोई भी बहुत ज्यादा स्पेशलाइज करके आपको हिंदी को और सामान्य अध्ययन को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ बिल्कुल जनरल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो ये 2 भागों में पेपर को डिवाइड किया है। इन 2 भागों में डिवाइड करने का मतलब क्या था, तो देखो पहले के अंदर जो है आपके सब्जेक्ट जो है डिफरेंट रहने वाले हैं। पहले वाले के लिए जो पेपर से इसके अंदर देखो सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पर दे रखे हैं, आधे सब्जेक्ट इसमें डाल दिए पहले पेपर में, आधे सब्जेक्ट आपको सेकंड पेपर में डाल दिए। वो हम स्ट्रेटजी वाले वीडियोस के अंदर हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से अब हमको यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर होना है, तो वो हम स्ट्रेटजी वाले वीडियोस के अंदर हम यहाँ पर कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। तो सभी लोगों को मेरा यहाँ पर ऑल द बेस्ट कि आप लोग इस फॉर्म के लिए जाएं बिल्कुल, और आपको सफलता मिले, मेरी तरफ से यही भी और कामना है। ओके गाइस, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।